बलूचिस्तान आजाद हो गया है। बलूच रिपब्लिकन एक नया देश बन चुका है। क्या बलूचिस्तान की आजादी का दिन 14 मई 2025 है? यह ऐलान आज मीर बलोच ने किया है, जो एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि बलूचिस्तान अब आजाद है। वो लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का नेशनल एंथम बन गया है, बलूचिस्तान का झंडा तैयार है, बलूचिस्तान की संसद तैयार है, बलूचिस्तान का एयरप्लेन या कहते हैं ना जो एयरलाइंस है, बलूचिस्तान एयरलाइंस, वो भी तैयार है। बलूचिस्तान का बंदरगाह ग्वादर तैयार है। और वो यूएन से ये मांग कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। वो भारत से मांग कर रहे हैं कि भारत नई दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास खोलने के लिए जगह मुहैया करवाए। क्या सच में बलूचिस्तान आजाद हो गया है, या फिर पाकिस्तान से दूर लंदन में बैठकर ये ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान के कई सारे एक्टिविस्ट हैं, वो लिख रहे हैं कि बलूचिस्तान आजाद हो गया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है बलोच आर्मी ने, बीएलए ने, उससे उत्साहित होकर इस तरीके का ट्वीट किया गया हो, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है और पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार इतनी जल्दी बलूचिस्तान को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। चूंकि बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि वो एक एटमी मुल्क है, और एटमी मुल्क होने के नाते जिस तरीके से वो बर्बरता बलूचिस्तान के लोगों पर कर रहा है, उससे लगता नहीं है कि वो अपने देश का 47% हिस्सा टूटकर अलग जाने देगा इतनी आसानी से। और बलूच आर्मी जो बंदूक लेकर स्नाइपर्स लगातार पहाड़ियों पर बैठकर पाकिस्तानी आर्मी को लगातार निशाना बना रहे हैं, लगता नहीं है कि वो इतना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाएंगे। और बलूचिस्तान इतनी जल्दी, यानी कि आज 14 मई 2025 को बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा। लेकिन ट्विटर पर लगातार बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर, तमाम सोशल साइट्स पर बलूचिस्तान का झंडा, बलूचिस्तान की संसद, बलूचिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह जिसमें ऊंट बना हुआ है और पिरामिड जैसे हैं, यानी कि पहाड़ जैसे, दो पिरामिड बने हुए पहाड़ जैसे और ऊंट है उसके बीच में, वो झंडा, वो नेशनल चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट हो रही हैं। सवाल ये है, फिर वही सवाल घूमकर आ जाता है कि क्या ट्विटर पर आजादी मिलने से बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, या इसके लिए और बड़ा मिशन चाहिए, बलूचिस्तान को और बड़ी ताकत साथ लेनी होगी। जिस तरीके से लगातार बलूच लोग भारत से गुहार लगा रहे हैं कि भारत हमारा साथ दे और बलूचिस्तान तभी आजाद होगा। तमाम मुल्कों से वो कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं। क्या कोई बड़ी शक्ति बलूचिस्तान के साथ आएगी, खुलकर आएगी? सवाल यह है खुलकर आने की, क्योंकि भारत लगातार बलूचिस्तान की आजादी की बात कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले से कह चुके हैं, लेकिन जब तक खुलकर उनके लिए कोई मिशन नहीं होगा, कोई देश खड़ा नहीं होगा, तब तक उनकी आजादी मुश्किल है। कई बार मीर यार बलोच कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हमको, हमारी बलूचों की कोई मांग नहीं है, पाकिस्तान सरकार से हम कोई मांग नहीं करना चाहते, हम कोई समझौता नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं बलूचिस्तान सिर्फ आजाद कर दें, हम अपना देश, अपनी कौम हम चला लेंगे, हम अपने संबंध विदेशों से, तमाम देशों से बना लेंगे, हमें बस आजाद कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज कुरान की झूठी कसम खाकर, दो बार कुरान की झूठी कस्में खाकर बलूचों को धोखे से बुलाते हैं और उनको कैद में डाल देते हैं। जो लड़ाके हैं, किसी को फांसी दे देते हैं, तमाम ज्यादतियां उन पर की जा रही हैं, तमाम बार उनको धोखा दिया गया है, तमाम बार उनको बरगलाया गया है। लेकिन क्या इस बार बरगला पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि भारत
कराची पर अटैक करेगा और बलोच आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है। तो बलोच किस दम पर ये कह रहे हैं कि वो आज़ाद होने के बिल्कुल करीब हैं या आज़ाद हो गए हैं? आप क्या चाहते हैं बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्ते।